मुझे एक बात बताएं चाचा जी, दशरथ की जो है कमाल की एकदम एक्टिंग की आपने, एकदम रियल एक्टिंग की है। वही तो, लेकिन मरने की एक्टिंग रियल नहीं की। अरे बहू बेटा तुम क्या कहना चाहती हो? क्या हम रियल में मरने की एक्टिंग करते? यही तो कसम अनुपम खेर की पुरानी हवेली, अगर आप रियल में मरने की एक्टिंग करते ना तो हम सब रियल में रोते। हाँ ये बताओ साड़ू साहब कहाँ हैं? जीजा जी वो कपड़े बदल रहे होंगे शायद। साड़ू साहब, साले साहब रुकिए मैं देख कर आती हूँ। हाँ। जीजा जी, पापा जी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? ये कमरे में नहीं है और इनका हार और बैग यहाँ जमीन पर पड़े हुए थे। अरे यही कहीं होंगे, ढूंढो ना उसे। जीजा जी, साले साहब जीजा जी, साड़ू साहब, ऊपर देखता हूँ। ढूंढो ऊपर देखा तो। जीजा जी, साले साहब देखिए जरा ऊपर। बॉबी हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, हम बाहर जाके देखते हैं। अच्छा। भग्गू चाचा जी, चलिए। क्या हुआ जीजा? अरे साड़ू साहब को बदमाश उठा के ले गए हैं। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, अरे कानपुर का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारा बिछोना नहीं। हेलो यादव जी। भाई साहब देखिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। हम नहीं है ना। अरे भगवान भैया को देखे क्या? नहीं देखा। कहाँ? राका के अड्डे के बारे में क्या जानता है तू? जल्दी बता। अरे यार मिठाई लाल, चौबे भैया का कुछ पता चला? अरे कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। राका का पता बता जल्दी। ससुर जी आसपास का सारा इलाका छान मारा लेकिन साले साहब का कहीं पता नहीं चल रहा है। वैसे दरोगा जी, आपने रावण वाली क्या हंसी हंसी है, एक बार हंस के बताइए ना। ओहो, ये हमारी हंसी के बीच में किस गधे का फोन बज रहा है? आप ही का बज रहा है। अच्छा अरे ये तो साड़ू साहब का नंबर है। अरे बैटरी लो है, फोन उठाइए। हेलो 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 हेलो। नेटवर्क आ जाए, बस एक बार नेटवर्क आ जाए। हेलो हवलदार यादव, अच्छा सुनो ऐसा है, हम तुमको एक नंबर दे रहे हैं, वो जरा ट्रेस करके बताओ कि वो नंबर वाला आदमी इस वक्त कहाँ है। इसको देखो कैसा सो रहा है। बॉबी सोने दो ना। अबे बॉबी नहीं, मैं हूँ राका। देखिए मैंने आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। घर वाले परेशान हो रहे होंगे, प्लीज जाने दीजिए प्लीज। परेशान होंगे तो अच्छा है, अब तुझे हमसे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। हम बचाएंगे। अरे रावण यहाँ भी आ गया। थैंक यू साधु साहब। आप, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अरे हमने आपका मोबाइल ट्रेस कर लिया था, फिर आ गए। ओह अरे वाह, आज तक हम आपको बेकार का दरोगा समझते थे। अच्छा अब तो आपने आंखें खोल दी हमारी। रस्सी भी खोल दीजिए। अरे ये तो हम भूल ही गए। बॉबी इंतजार कर रही है आपका, जल्दी से घर चलिए। चलिए बॉबी, देखो कौन आया है और क्या लाया है। जीजा जी, भैया आ गए। क्या हुआ पापा जी, आप ठीक तो हैं ना?
मेरी छोड़, तू बता तू कैसा है? अरे मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा जी नहीं, क्या लगता है पापा जी अभी भी दशरथ के रोल से बाहर नहीं निकले हैं ना? मारूंगा अभी। तो बेटा। जी पापा जी। कौन थे वो लोग? क्या चाहते थे तुझसे? नहीं बेटा तुझे बता, मुझे सारी बातें बता, कौन थे, क्या चाहते थे तुझसे वो? पापा जी वो मेरे ऑफिस में कालिया साहब है ना, वो टाका पकड़ा गया। सर कहीं वो मेरा नाम तो नहीं लेगा? और शट अप! तुम्हें अपनी नाम की चिंता है या मुझे मेरे नाक की चिंता है? कट गई ना तो नाक तो कटेगी सर। और आज ही कटेगी। देखो भगवान दास, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा मतलब तुम ऐसा नहीं करोगे, है ना? मैं कौन होता हूं करने वाला? ऐसा तो लिखा है सर, ये तो होना ही है। और मैं कौन होता हूं सर काटने वाला? वो तो लक्ष्मण काटेगा। लक्ष्मण? हाँ, शूर्पणखा की नाक तो लक्ष्मण ने ही काटी थी ना। ओ, आपको क्या लगा सर मैं आपकी बात कर रहा था, मतलब आपकी नाक के बारे में? हाँ, नहीं वो नहीं सर, वो आज तो शूर्पणखा की नाक भी कटेगी रामलीला में और सीता हरण भी होगा, तो आप लोग देखने जरूर आइएगा। और हाँ सर, फाइल तैयार करके ना मैंने टोनी साहब को दे दी है सर। बाकी तो राम ही जाने। एक्सक्यूज मी। देखो टोनी जी को फाइल क्यों दे रही थी? हम हैं रावण की बहन, तुम्हारे लिए आए हूँ यौवन पहन। हे देवी, यहाँ नहीं तलेगी तुम्हारी जलेबी। हमसे विवाह कर लो, तुम्हारा हर दुख हम उठाएंगे, तुम्हें घर जमाई बनाकर लंका ले जाएंगे। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, एक पत्नी व्रत धरते हैं, अपनी को छोड़ सबको माता बहन समझते हैं। अगर विवाह ही करना है तो हमारे अनुज लक्ष्मण से कर लो, वरना कुंवारेपन में ही निर्वाह कर लो। हाय दैया, ये भी नहीं है बुरा, तलवार से तेज है छुरा। हे लक्ष्मण, हमसे शादी कर लो और अपनी खाना आबादी कर लो। गहरा गहरा समझा क्या? हमारी पत्नी है उर्मिला, जिसे हमारी आस है, और इस मटकी की कसम, हम ओनली भैया भाभी के दास हैं। तुम बनाना चाहती हो तीर को भाला? अरे पतली गली से निकल लो, कहीं और करो मुंह काला। हाय हाय हाय, शूर्पणखा का इतना अपमान कभी नहीं हुआ। हमारे कान नाक मुंह से निकल रहा है धुआं। ये स्त्री सीता हमारे प्रेम के बीच में है आती, इसे मैं मार डालूंगी, तब तुम बनोगे मेरे पति और तुम बाराती। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शूर्पणखा, ये नाक हमको दे दे। कट गई। लक्ष्मण, तुमने हमारी नाक काटी है, हमारे भैया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भैया लगावेलू जब लिपस्टिक, हिलेला भभुहा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, जिला टॉप लागेलू। कमरिया 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 करेला पालक, लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करेला पालक, लॉलीपॉप लागेलू। बंद करो ये नाच गाना।
इस मंदोदरी के कितने अरमान थे जो मंद मंद घुट गए। इस गुप्ता के डांस के चक्कर में तुम्हारे बाप दादा लुट गए। देखना, एक दिन तुम खुद अपनी लुटिया डुबाओगे। अपने अहंकार का अंगूर लेकर सीधे गैंग्स ऑफ वसीपुर जाओगे। हे लंकेश, ये गुप्ता तुम्हें क्यों है लुभाता? अरे इससे अच्छा तो हम नाचते हैं। तुम्हें ये नजर नहीं आता? मंदोदरी, तुमने कभी दिखाया ही नहीं। यही तो आप देख लो। अरे रुको भाई, सब देख रहे हैं। हे लंकेश, भोलेनाथ की कृपा तुम्हें कब तक बचाएगी? अरे 10 अकल है तुम्हारी, किसी एक का इस्तेमाल करो। लंका का सम्मान बचा लो लंकेश। अरे क्या हुआ मिश्राइन? हमारा मतलब है बहना, तूने अपनी नाक पर पहना है कोई नया गहना? हे लंकेश, तुम्हारी बहन टुकड़ों में बट गई। एक ही नाक थी, वो भी कट गई। क्या बहना, तुझे लेकर देखे थे कितने ही सपने जो बादामी थे। बस इतना बता दो हमें, वो कितने आदमी थे? 2 बालक थे लंकेश। 2 बालक और तुम अकेली? हाँ। फिर भी तुम अपनी नाक कटवा के चली आई। तुमको क्या लगा लंकेश बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, सजा मिलेगी? जरूर मिलेगी। हाँ। सिपाहियों! अरे लंकेश, सिपाहियों से कुछ नहीं होगा। उनका भी मुंह करना होगा काला। खर और दूषण गए थे उनके पास, उन्होंने उन्हें भी मार डाला। खर और दूषण करके उसका प्रदूषण। वो दोनों बालक क्या समझते हैं अपने आप को? भारत भूषण। उन 2 बालकों के पास एक छोटी सी स्त्री भी है। स्त्री? स्त्री। स्त्री! अब इस सम्मान का मजा हम जरूर चखाएंगे और उनकी स्त्री को हम उस तरह उठा लाएंगे। किस तरह? मामा मारीच को बुलाओ, वो हिरन बनकर जाएंगे और हम उनकी स्त्री को यूं 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 उठा लाएंगे। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। मैं सोने का हिरन, मैं सोने का हिरन। हे प्रभु, सोने का इतना बड़ा हिरन? हे नाथ, देखिए तो सूरज से निकली है कैसी किरण, वहाँ वन में घूम रहा है एक सोने का हिरन। फटाफट उठिए और जाइए वहाँ वन में जाकर मेरे लिए सोने का हिरन ले आइए। हे सीते, ये सोने का हिरन नहीं, ये है तुम्हारा भ्रम। अनजान वस्तुओं को हाथ ना लगाएं, हो सकता है उसमें बम। तुम हिरन जो न लाकर दोगे प्रभु, मैं यूं ही मस्त आंसू बहाती रहूंगी। ये सीते, हम तुम्हारे आंसू देख न पाएंगे। सोने का हिरन लाने अभी वन में जाएंगे। वही तो। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, अच्छे बुरे का ख्याल रखना। मैं सोने का हिरन लाने वन में जा रहा हूँ। सीता माता का मान रखना। जो आज्ञा प्रभु। निगमनेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे शोधावा। हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, मेरा दिल
दिल घबरा रहा है, लक्ष्मण जान जा रही है। जरा ध्यान से सुनो लक्ष्मण, तुम्हारे भैया की आवाज आ रही है। हे सीते, लगता है आज दिन अच्छा नहीं है, लगता है आज अमावस्या है। हे सीते, जाओ जंगल में जाकर देखो, लगता है तुम्हारे भैया पर आई कोई समस्या है। सॉरी भाभी, भैया का आदेश मैं कतई न टाल पाऊंगा और आपको यहाँ अकेले छोड़ जंगल ना जा पाऊंगा। अगर तुम्हारे भैया को कुछ हो गया तो मैं अयोध्या ना जा पाऊंगी। तुम जाकर अपना मुंह दिखाना, मैं तो ना दिखा पाऊंगी। मर्म बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ठीक है भाभी, हम देवर होने का फर्ज निभाएंगे और भैया को ढूंढने जंगल जाएंगे। खींच कर जा रहा हूं मैं ये लक्ष्मण रेखा। इस लक्ष्मण रेखा को कोई पार ना कर पाएगा और यदि आपने ऐसा किया तो फिर आपको भी भगवान ही बचाएगा। लक्ष्मण तुम्हारी नहीं दो सा, सो फल पायो किन्हू रोसा। अलख निरंजन, बातें अगर दोगी भिक्षा तो होगा मनोरंजन। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बाबा भिक्षा लो। ठीक है माते, हम हैं भिक्षा लेने आते। ये क्या? ऐसा चालाक पुरुष हमने आज तक नहीं देखा, जो खींच गया है जादू की रेखा। अब हम उस पुरुष को मजा चखाएंगे और इस स्त्री को रेखा से बाहर बुलाएंगे। बाबा भिक्षा ले लो। माते, अगर भिक्षा देना है इस रेखा से बाहर आओगी तभी हम भिक्षा लेने आते, अन्यथा हम जाते। क्षमा करो मुनिवर, इस रेखा को मैं ना लांघ पाऊंगी। जो लांघ गई तो लक्ष्मण को क्या मुंह दिखाऊंगी। अगर ये साधु यहाँ से भूखा जाएगा तो समझ लो तेरा पति जंगल से कभी वापस न आएगा। नहीं नहीं, अपना ये श्राप अपने पास ही रखो, मैं ना लूंगी। आपको भिक्षा देने इस लक्ष्मण रेखा को मैं लांघ दूंगी। भिक्षा ले लो बाबा। लंका के चीते। अरे भाभी देखो कौन आया भाई, जीजा आए हैं। अरे जीजा आ गए, क्या लाए हैं? अरे लौकी लाए हैं। वही रख दीजिए टेबल पर। भाई टेबल पर काहे रख दे लौकी? अरे मटका बहुत प्रसन्न है भाई, इसके पकौड़े बनाओ। हाँ वो ठीक है, लेकिन हम आपके पास नहीं आएंगे जीजा, कहीं आपने हमारा अपहरण कर लिया तो? ओहो, हम काहे अपहरण करेंगे बॉबी, तुम सीता हो क्या? वही तो, लेकिन हमें तो आप रावण दिख रहे हैं ना। कल भी तो आपने हमारा अपहरण कर लिया था।
लेकिन ऐसे कोई दूसरे की बीवी को थोड़ी ना उठाता है। खन्ना साहब को देखिए जीजा, वो तो कभी अपनी बीवी को भी नहीं उठाते। एक बात बताओ बॉबी, अगर किसी भाई की बहन की नाक कट गई हो तो वो क्या करेगा? तो उसमें मेरी क्या गलती थी? हाँ, बुद्धू बाबू ने नाक काटी थी तो आप उनको उठाते ना। गहरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू है, मन में कौन उठा सकता है भाई? सुना, अब बोलिए जीजा। ऐसा है बुद्धू बाबू, आप हमसे पंगा मत लीजिए बस। अरे क्या कर लेंगे आप तो दी एंड में मरने वाले हैं ना। सुनिए, ऐसा है, हम मेघनाथ के थ्रू ऐसा तीर मरवाएंगे आपको कि यहीं बेहोश हो जाएंगे। अरे भगवान भैया के जीजा जी, आप घबराइए मत, हम उड़ के जाएंगे और संजीवनी लेकर आएंगे। जय श्री राम। सुनो मिठाई लाल, ऐसा है तुम ज्यादा तो उड़ो मत, हम पहले से ही जो है खिसके हुए हैं एकदम। इसे काहे डांट रहे हैं जीजा? लेकिन आपको क्या जरूरत थी हमें उठाने की? पकौड़े खाने के लिए? तो तुमने लक्ष्मण रेखा काहे पार की, ये बताओ। हाँ वो भी दीदी, ये बात तो ठीक है, तुम्हें लक्ष्मण रेखा बिल्कुल पार नहीं करनी चाहिए थी। हैं? और वो साले साहब को भी तुमने सोने के मृग के पीछे लगा दिया है, क्यों भेजा उनको? वही तो। वो बेटा इस रावण से तो बच जाओगी, लेकिन जीवन में कदम कदम पर एक रावण खड़ा है, उनसे बचना सीखना होगा। कल सीता हरण का प्रसंग हुआ था, उसका कुछ सार समझ में आया? चाचा जी, ये सार क्या होता है? मिठाई लाल, शूर्पणखा का नाक कटना ये हमें बताता है कि स्त्री को कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं भंग करना चाहिए, क्योंकि स्त्री अगर अपनी मर्यादा के बाहर जाएगी तो नाक कट जाएगी। कभी भी अपने पति से सोने चांदी के लिए जिद नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सोना पाने के चक्कर में अपने पति को खो दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार की तो बाहर का रावण अंदर आ जाए। हर पुरुष को अपने चरित्र पर अडिग रहना चाहिए, एकदम राम और लक्ष्मण की तरह। रावण की तरह पराई स्त्री पर नजर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अहंकार में उठाया गया एक कदम पूरी सोने की लंका को जला के राख कर देता है। अरे वाह चाचा जी वाह, है समस्या तो तब हुई जब आपने जो है गुप्ताइन केकई को वरदान दे दिया था। अगर आप दशरथ बन के जो है केकई को वरदान ना देते तो साड़ू साहब को वनवास नहीं जाना पड़ता। ये सब उसी का किया धरा है भाई। तो सही कह रहे हो गोबर बेटा, हमने तो इस घटना से 2 सीखें ली। कौन कौन सी? पहली सीख ये कि अपनी पत्नी को दिया गया हर वचन पूरा करो। बहुत सही, बिल्कुल सही। और दूसरा ये कि अपनी पत्नी को कोई वचन नहीं मत दो।
वही तो, ये कैसी चली पुरवाई? ये तो इनकी अंगूठी है, ये यहाँ कहाँ से आई? हे प्रभु, ये वानर यहाँ कैसे आया? हम वानर नहीं, हनुमान हैं, भक्त हैं जिनके, वो आपके पति प्रभु श्री राम हैं। प्रभु श्री राम ने आपका पता लगाने भेजा है, क्योंकि सारे वानरों में सिर्फ हमारे पास ही भेजा है। कैसे हैं हमारे वो? क्या इस सीते को याद करते हैं? खुश हैं हमारे बिना या मिलने की फरियाद करते हैं? दुखी हैं श्री राम। हे हनुमान, हमें शीघ्र ही उनसे मिलवाओ, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। भूख लगी है माते, यहाँ कहाँ मिलेगा नाश्ता? ये फल फूल ये सब तुम्हारे हैं, जो भी चाहे खाओ, इससे पहले कि कोई आ जाए। जाओ। जो आज्ञा माते। जय श्री राम। जय श्री राम। ए वानर, हट जा, पकड़ो इसे। आओ पकड़ो। ले चलो इसे। ले चलो। कभी बंधन सुनी निशिचर धाए, कौतुक लागी सभा सब आए। ए वानर, हम हैं लंका पति लंकेश। तेरी पूंछ से लंबे हैं हमारी मूंछों के केश। समय रहते प्रभु श्री राम से मांग लो माफी, वे तुझे माफ कर देंगे, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारे मुच्छों को भी वे साफ कर देंगे। ए वानर, तूने अब तक खाए हैं बहुत केले, अब मैं तुझे एप्पल खिलाऊंगा, अपनी शक्ति का सैंपल दिखाऊंगा। रुक जाइए, ये दूत है, इसे मत मारो पतिश्री। कहीं ऐसा ना हो मुसीबत आ जाए, एक के साथ एक फ्री। ओहो मंतोदरी, तुम हर बार हमें टोक देती हो, स्कूटर स्टार्ट होने से पहले ही रोक देती हो। मेघनाथ, इस वानर को बाहर का रास्ता दिखाओ, लेकिन रास्ता दिखाने से पहले इसकी पूंछ में आग लगाओ। जय श्री राम। मत पार करो। ए वानर, तू इतना क्यों उछलता है? तेरे दिल में क्या चलता है? मेरे मन में क्या चल रहा है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इधर तुम सोने जाओगे, उधर मैं सोने की लंका जलाऊंगा। जय श्री राम। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। और फिर हनुमान जी ने बोला जय श्री राम और अपनी पूंछ से रावण की पूरी लंका में आग लगा दी। ऐसे थे हनुमान जी, अपने स्वामी के लिए जान भी देने को तैयार थे। आपको पता है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? हाँ, मैंने पापा जी से पूछा था, उन्होंने बताया था मुझे कि एक बार सीता जी अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने उनसे पूछा था कि आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो माता सीता ने कहा कि मांग में सिंदूर लगाने से राम जी की उम्र बढ़ती है। हनुमान जी ने अपने पूरे बदन में सिंदूर लगा लिया, ये सोच के कि अगर मांग में एक चुटकी सिंदूर लगाने से राम जी की उम्र इतनी बढ़ती है, तो पूरे बदन पे अगर मैं लगा लूंगा तो सोचिए राम जी की उम्र कितनी बढ़ेगी। ऐसे थे हनुमान जी, अपना सारा जीवन राम जी की सेवा में लगा दी। और
सेवक तो है, लेकिन भक्त हनुमान कहाँ? वफादारी अब सिर्फ जानवरों में बची है, वफादार इंसान कहाँ? अब हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा सर, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। आई विल रिजाइन। अस्थाना, इस्तीफा तो मैं भी दे सकता हूँ, मैं भी भाग सकता हूँ, पर यह इसका सोल्यूशन नहीं है। जिस कंपनी ने हमें इतना कुछ दिया, जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, उसके साथ गद्दारी की है हमने। जिस इंसान ने हम पर भरोसा करके हमें नौकरी पे रखा, उसके साथ विश्वासघात किया है हमने। इन गलतियों की सजा तो हमें भुगतनी ही चाहिए। हम हनुमान ना सही, पर इंसान तो हैं, और इंसान की तरह हम इन सजाओं को झेलेंगे। आप सच कहते हैं सर, मैं आपके साथ हूं। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये क्या सोच रहे हैं महाराज? अब क्या बोले, लेकिन फिर भी बता देते हैं। शक्ल देख रहे हो, अरे इमली हो गए हैं आम से। इससे तो अच्छा होता युद्ध न करता राम से। कसम फिल्म रावण के अभिषेक बच्चन की, सनी देओल की तरह जिद छोड़ो और जाकर राम के सामने हाथ पैर जोड़ो। हो सकता है वो तुम्हें माफी का मानिकपुर दे दे। अब तक हम उठवाते थे, अब खुद ही उठाएंगे। सेनापति जी महाराज। सेना तैयार करो, युद्ध में अब हम स्वयं जाएंगे। नहीं है ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं रातों को जगूंगी। सफेद साड़ी पहने मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। हे लंकेश, क्यों करता है हाथ? क्या तेरा पेच ढीला है? समझ सके तो समझ ले, ये राम की लीला है। आज सबको दशहरा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी सर। आज के दिन ही हम अपना नया अंडरवियर लॉन्च कर रहे हैं, जिसे सब पहनेंगे सिवाय रावण के, क्योंकि वो तो आज मर जाएगा ना। इससे तो हम वो लाल लूसी अंडरवियर को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उसके मुकाबले में हम एक नया मॉडर्न ब्रांड लाए हैं, और जिसका नाम है टीटू लव अंडरवियर, और वो है ये। इसे लव से पहने। इसके साथ ही लव अंडरवियर के साथ एक अच्छा कच्छा फ्री। लेकिन कालिया, जो तूने मेरे साथ किया ना, वो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफ नहीं, मैं तो तुम्हें साफ कर दूंगा। आज मैं सबके सामने ये बता दूंगा कि इस सारी स्कीम के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। बताऊं? आई एम कालिया। ये स्कीम कालिया साहब ने निकाली है। अरे जहां कालिया साहब जैसे एम्प्लॉय होंगे, वो कंपनी हमेशा तरक्की करती जाएगी। इसीलिए मैं कंपनी के सब लोगों को 1 महीने की सैलरी बोनस देता हूं, और कालिया साहब को डबल बोनस। आपने तो बहुत अच्छा काम किया सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भगवानदास, पर भगवानदास मैंने तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर, आपकी आंखें सब कह रही हैं। अच्छा
टोनी सर, मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। वो क्या है, रामलीला शुरू होने वाली होगी। रावण को मारना भी तो है। रावण को तो तुमने मार दिया है। रामलीला का रावण अभी बाकी है सर। अरे यार, कोई बताएगा ये रावण कैसे मारा जाएगा? प्रभु, नाभि के बीच में मारिए, पहले अमृत तो निकालिए। विभीषण, तेरी ये दगा रावण भुला न पाएगा। आने वाले युग में घर का भेदी लंका ढाए तू कहलाएगा। रावण का वध हो गया। श्री राम, जाओ जाकर अपनी सीता को ले आओ। शिवाय, आज रावण के मरने पे पता नहीं क्यों अजीब सा दुख हो रहा है। रावण इतना बड़ा ज्ञानी, तुम्हारा परम भक्त, आज देखो कैसे एक कटे हुए पक्षी की तरह धरती पर पड़ा है। भगवान दास, ये रावण नहीं है, उसका अहंकार। और तुमने रावण को नहीं, उसके अहंकार को मारा है। जब मनुष्य में अहंकार आ जाता है तो उसका विवेक खो जाता है, और जो मनुष्य अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है वो अजय हो जाता है। सही बात है। लोग हर साल आज ही के दिन रावण को जलाते हैं और अगले दिन स्वयं रावण बन जाते हैं। क्योंकि हर घर में एक राम होता है और रावण किसी का नाम नहीं होता। तो फिर ये रावण आता कहां से? भगवान दास, रावण तुम्हारे भीतर का अहंकार है। पहले उसे मारो, तभी समय सुनहरा होगा। हर दिन दिवाली होगी, हर दिन दशहरा होगा। हरण भव भय दारुण राम
श्री राम श्री